Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss legal rules regarding a valid offer. तो हम मैक्सिमम रूल्स डिस्कस कर चुके हैं जो एक ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनाते हैं. अब हम इस वीडियो में 8th और 9th अपने लास्ट रूल्स डिस्कस करेंगे. तो अब 8th रूल से स्टार्ट करते हैं. एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस. तो जो ऑफरर है वो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कोई भी ऑफर बना सकता है या कोई भी ऑफर मेक कर सकता है. एन ऑफरर में अटैच एनी टर्म्स एंड कंडीशन टू द ऑफर ही मेक्स. ही मे इवन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर. ऑफरी को बस इतना करना है कि उसको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर में दिए हुए हैं उसको वो टर्म्स एंड कंडीशंस सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं. अब उसमें जो ऑफर है वो ऑफरर उसमें ये भी बता सकता है कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, कि किस मोड के थ्रू वो जो ऑफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर को बताएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑफ़र दिया किसी को और आपने ये बोला कि वो आपका जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन है, जो भी ऑफरी का आंसर है वो आपको मैसेज के थ्रू बताए, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बता दे. तो लेकिन ऐसा होता है कि जो ऑफरी है वो अपना जो एक्सेप्टेंस है वो आपको व्हाट्सएप पर ना बताकर इंस्टाग्राम पे बताता है. तो उसे हम बोलेंगे कि वो डेविएटेड एक्सेप्टेंस है. कि अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस आपको व्हाट्सएप के थ्रू ना बताकर इंस्टाग्राम के थ्रू बताता है तो हम उसे बोलेंगे कि वो डेविएटेड एक्सेप्टेंस है. मतलब जिस मोड के थ्रू वो होनी चाहिए थी उस मोड के थ्रू वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उस मोड से हटकर डेविएटेड एक्सेप्टेंस हुई वो. तो अब इस केस में ये भी है कि अगर ऑफरर को ऐसा लगता है कि उसका जो एक्सेप्टेंस है वो सही मोड के थ्रू नहीं आया है तो उसको वो ऑफरी को बताना पड़ेगा कि जिस मोड से उसने एक्सेप्टेंस भेजा है वो करेक्ट मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है और उसे व्हाट्सएप पर ही वो मैसेज चाहिए या इंस्टाग्राम पर ही वो मैसेज चाहिए या वो एक्सेप्टेंस चाहिए. तो अगर ऐसा होता है कि जो ऑफरर है वो ये नहीं बताता कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट कर दिया, डेविएटेड एक्सेप्टेंस दिया है ऑफरी ने, तो उसे हम मानेंगे कि ऑफरर को उसको एक्सेप्टेंस ही मानना पड़ेगा चाहे वो किसी भी मोड से हो. लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऑफरर जो है ऑफरी को ये नहीं बताएगा कि कौन सा मोड था और उसने डिफरेंट मोड के थ्रू उसको अपनी एक्सेप्टेंस दी है या डेविएटेड एक्सेप्टेंस दी है. तो इसीलिए जो भी ऑफरर है वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है अपने ऑफर में. उसमें बस एक ही शर्त है कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो ऑफरी को एक्सेप्टेड होने चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि उस ऑफर में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो उन पे अग्री करना चाहता है, उनको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं. अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं हो पाएगा और इसको हम एक वैलिड ऑफर भी नहीं मानेंगे. कि अगर ऐसा होता है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर रह जाती हैं एक्सेप्टेंस से तो हम उसे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते या उसे हम एक अग्रीमेंट नहीं कहेंगे. अब अपना नेक्स्ट एंड लास्ट रूल देखते हैं. 9th रूल है, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डोंट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर है सेम से, कि अगर दो ऑफर्स सेम ऑफर होंगे तो उस केस में वो जो ऑफर्स हैं वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बन पाएंगे. अब व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर्स आर सेड टू बी क्रॉस ऑफर्स. अब क्रॉस ऑफर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस सो देयर इज नो अग्रीमेंट. अब अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं आपको कोई असाइनमेंट मिला है बिजनेस लॉज का ही और आप वो असाइनमेंट किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर पाएंगे और आप उस असाइनमेंट को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके बदले आपका फ्रेंड वो असाइनमेंट कर दे, और बदले में आपको ये सुनना पड़ता है अपने फ्रेंड से कि वो भी आपको सेम ऑफर दे रहा है कि अगर उसका असाइनमेंट आप कर देंगे तो वो आपको एक ट्रीट देगा.
और आपने भी यही ऑफर दिया था कि अगर वो आपका असाइनमेंट कर देगा तो आप उसे ट्रीट देंगे। तो इसी को हम क्रॉस ऑफर्स बोलते हैं कि दोनों ही पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर्स देती हैं एक दूसरे को, जिसमें से कोई भी जो ऑफरर ऑफरी नहीं बन पाते, दोनों ही ऑफरर बन जाते हैं इस केस में, और ऑफरी या एक्सेप्टेंस कोई दे ही नहीं पाता। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में या ऐसी एक्टिविटी जो क्रॉस ऑफर्स हों वो परफॉर्म नहीं हो सकते, इसीलिए उनको हम कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इस केस में कभी एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो सेम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपने ऑफरी से, और इस केस में कोई भी ऑफरी नहीं बन पाएगा, दोनों ही पार्टीज जो हैं वो ऑफरर ही रह जाएंगी। तो इसीलिए इस केस में कोई ऑफर हो ही नहीं सकता। इसीलिए आइडेंटिकल ऑफर्स के केस में कोई भी वैलिड ऑफर नहीं बन सकता। ऑफर्स का डिफरेंट होना इम्पॉर्टेंट है, तभी ट्रेड ऑफ कर पाएगी दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस में। अगर दूसरी पार्टी को सेम ही चीज़ बदले में मिलेगी तो उस केस में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डोंट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि दो आइडेंटिकल ऑफर्स एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर खत्म होते हैं। तो हमने चैप्टर 2 की सीरीज में 9 रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब लैप्स ऑफ ऑफर में या रिवोकेशन ऑफ ऑफर में हमें 7 रूल्स पढ़ने हैं कि किस किस केस में जो है वो ऑफर रिवोक हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।